मुझे लड़की के दाहिने हाथ पर ब्लेड से कटी हुई लिखावट देखकर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना यह देखकर हुआ कि ऐसी लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। मैं लड़की को शादी के लिए देखने आया था। मैं अभी अभी विदेश से पढ़ाई पूरी करके आया था और अपने पिता का व्यवसाय संभालना शुरू किया था। माता पिता के आग्रह पर आज मैं पहली बार लड़की देखने आया था। कुछ देर बैठने के बाद लड़की की चाची उसे नीली साड़ी पहनाकर हमारे सामने लाई। पिता और माता ने लड़की को देखा और कहा कि वह बहुत सुंदर है। अपने माता पिता के चेहरे देखकर मैं समझ गया कि उन्हें लड़की पसंद आ गई है। माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मीरा, उसने धीरे से जवाब दिया। ओह अच्छा, बैठो बेटा। वह सोफे पर बैठ गई। लड़की को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टिकर्ता ने इस खूबसूरत रचना को कुशल हाथों से तैयार किया है। काले बॉर्डर वाली नीली साड़ी में लड़की एक असली परी जैसी लग रही थी। नीले रंग के चश्मे के साथ वह एक गुड़िया जैसी दिख रही थी। एसी रूम में बैठे हुए भी लड़की को पसीना आ रहा था। उसकी नाक पर पसीने की बूंदें मोती के दानों जैसी चमक रही थी। मीरा बेटा, इन्हें चाय दे दो, उसके पिता ने कहा। हाँ पापा, मैं ला रही हूँ। सबको चाय परोसने के बाद मीरा मुझे चाय देने आई। जैसे ही उसने मुझे कप दिया, उसकी साड़ी थोड़ी खिसकी और उसका दाहिना हाथ दिखाई दिया। मैं चौंक गया। लड़की के हाथ पर ब्लेड से काटकर एक नाम लिखा हुआ था। यह साफ दिखाई दे रहा था। लड़की ने मुझे ऐसे देखा कि अगर उसकी आंखों से आग निकल सकती तो वह मुझे अपनी नज़रों की आग में जला देती। वह फिर से अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठ गई। मैंने मन ही मन सोचा, एक मेडिकल की छात्रा इतनी अस्थिर हो सकती है। ये डॉक्टर बनेगी तो मरीजों का क्या होगा? ये सोचकर मैं कांप गया। मेरे माता पिता तो पहले ही मन बना चुके थे। इस बीच मैं सोच रहा था कि अगर मैंने इस लड़की से शादी कर ली तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आर्यन, क्या तुम लड़की से कुछ कहना चाहते हो? पिताजी ने पूछा। नहीं पापा, जो आप तय करें। फिर भी दोनों के बीच समझ होना अच्छा है। जाओ, बात करो। मीरा, आर्यन को अपना कमरा दिखाओ। जी पिताजी। मीरा के पीछे पीछे मेरे पिता ने मुझे ऊपर भेज दिया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मीरा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने डरते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? तुम क्यों डर रहे हो? मत डरो, मैंने प्राइवेसी के लिए दरवाज़ा बंद किया है। ओह, ठीक है। तुम्हारे चश्मे का पावर क्या है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, -5। क्या तुमने मेरे हाथ पर ब्लेड से खुद ही लिखावट देखी? मैंने इसमें अपना नाम और अपने बॉयफ्रेंड का नाम जोड़ा है। हाँ, मैंने देखा। अच्छा, ध्यान से सुनो। मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उससे ही शादी करूँगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच सब कुछ हो चुका है। मैं तो उसका बच्चा पैदा करने की भी सोच रही थी, लेकिन उसने कहा कि शादी से पहले बच्चा पैदा करना अच्छा नहीं है। ओह, सही बात है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम कितने बेशर्म हो! ये सब जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगे? आजकल तो बहुत सारी लड़कियों की शादी से पहले बॉयफ्रेंड होते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अपने आप से यह सोचते हुए कि ये पिछलों की तरह नहीं मानेगा, उसने सीधी कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने अचानक मेरा चश्मा उतार दिया। क्या हुआ? तुमने मेरा चश्मा क्यों उतार दिया? तो मर्द लोग एक खूबसूरत लड़की देखते ही शादी के लिए उत्साहित हो जाते हो, है ना? यह कहकर उसने मुझे गले लगा लिया और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वह मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मम्मी पापा कहाँ हो? मुझे बचाओ। तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? अगर पिताजी ने सुना तो वो मुझे मार देंगे। क्यों? मैं तो बस तुम्हारी शादी की इच्छा पूरी कर रही हूँ।
मुझे बचाओ, वह चीखी। जैसे ही वह अपनी साड़ी फाड़ने वाली थी, उसी पल दरवाजे की दूसरी तरफ से दस्तक की आवाज़ सुनकर वह विजयी मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोलने वाली थी कि मैंने कहा, मैडम, अच्छा है कि तुम दरवाज़ा खोल रही हो, लेकिन तुम्हारी सारी बातें पहले से ही मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुकी है। तुम्हारे पिता को भी पता चल जाएगा कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया है। मीरा का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे हवा निकला गुब्बारा हो। दूसरी तरफ से कोई लगातार दस्तक दे रहा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और उसके माता पिता अंदर आ गए। बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही थी? आंटी, जब मैं आर्यन से बात कर रही थी तो एक बड़ा तिलचिट्टा मुझ पर गिर गया। मैं कूदती रही। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, उसने एक डरे हुए बच्चे की तरह दयनीय आवाज में कहा। मैं कमरे से बाहर आया और एक सूक्ष्म विजय मुस्कान दी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम इतना कैसे डर सकती हो? पिताजी ने मीरा के पिता से कहा, हमें लड़की बहुत पसंद है। अगर आप सहमत हो तो मैं इसी महीने सगाई की व्यवस्था करना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं। घर लौटने के 2 दिन बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, एक मीठी आवाज़ ने कहा, मैं मीरा हूँ, क्या हम आज दोपहर मिल सकते हैं? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। दोपहर में काली टी शर्ट पहनकर मैं मीरा द्वारा दिए गए पते पर गया। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने मीरा को एक लड़के के साथ देखा। उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही मैं करीब गया, मैं बैठ गया और खांसते हुए गला साफ किया। मुझे देखकर मीरा ने लड़के के कंधे से अपना सिर उठाया और कहा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। ये रोहन है। मैं जानता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारा रोमांस देखा। ओह, ठीक है। अचानक रोहन नाम के लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा। भाई, मैं मीरा से अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम्हें बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएंगी। प्लीज़ हमें अलग मत करो। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा बिल चुका दूंगा। मैं अब जा रहा हूँ। स्थिति हैरान करने वाली थी। उस रात मीरा अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक उसके पिता अंदर आए और बोले, मैं अगले शुक्रवार को तुम्हारी और आर्यन की शादी पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन पापा। कोई लेकिन नहीं बेटा, लड़का अच्छा है। वह अगले महीने दुबई जा रहा है, इसलिए वह जल्दी शादी पूरी करना चाहता है। आर्यन तुम्हें भी दुबई ले जाना चाहता है। अपने पिता के शब्द सुनकर मीरा का दम घुटने लगा। सब कुछ समझाने के बाद भी क्या वह अभी भी उससे शादी करेगा? कुछ करना ही होगा। अगले दिन मीरा के बीमार होने का बहाना करने के बाद आर्यन को उनके घर लाया गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, मीरा ने आर्यन को गले लगा लिया। जब मीरा के पिता ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो चिल्लाई, मुझे बचाओ। मीरा अपने आप से सोच रही थी, अब वह कहाँ भागेगा। मुझे छोड़ने के बाद जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने वाली थी, मैंने मीरा से कहा, अभी दरवाज़ा मत खोलो। मैंने तुम्हें इसलिए गले लगाया क्योंकि मेरे सीने पर जो पेन तुम देख सकती हो, उसमें एक वीडियो कैमरा है। क्या तुम हैरान हो? ये स्वाभाविक है। इससे पहले तुमने इसी तरह दरवाज़ा खोलकर 4 सगाई तोड़ दी है। मैं तुम्हारे पिता के साथ बाहर से सब कुछ देख रहा था। आर्यन प्लीज़, मैं बहुत डर गई हूँ। तुम जानते हो मैं कितनी डरपोक हूँ। मीरा के पिता मुस्कुराते हुए चले गए। मीरा मेरे पास आई और बोली, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज़ ये शादी तोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर पिताजी को पता चला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो वो मुझे त्याग देंगे। तो अपने पिता से खुद बताओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती, वह मुझे मार देंगे। तो फिर मेरी पत्नी बनने की तैयारी करो। हमारी सुहागरात पर मैं तुम्हारी सभी विश्वासघातों का बदला लूंगा। अचानक मीरा ने मेरे पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ पिताजी को बता दो, ये शादी मत होने दो। मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या तुम फिर से झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी से प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे सकती।
सॉरी, मैं नहीं कर सकती। खैर, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सुनो, अगले शुक्रवार को शादी है, तो तैयार हो जाओ। घर आकर मैं सोचने लगा, अगर लड़की सच में किसी से प्यार करती है तो वह मुझ जैसे से शादी क्यों करना चाहेगी। वैसे भी आखिरकार मीरा मेरी होगी। जल्द ही मीरा और मेरी शादी की तैयारियां जोरों पर थी। इसी बीच सुहागरात के कमरे में जाने से पहले मैं घबरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि लड़की क्या कर सकती है। आधी रात हो चुकी थी जब मैं हिचकिचाते कदमों से सुहागरात के कमरे में दाखिल हुआ। मैं हैरान रह गया। एक परी खूबसूरत घूंघट के साथ वहां बैठी थी। वह अपनी लाल बनारसी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं धीरे धीरे मीरा के पास बैठ गया। मुझे पास आते देख मीरा बिस्तर से उठी और सम्मान से मेरे पैर छुए। मैंने मीरा को फर्श से उठाया और उसे गले लगा लिया। मेरी पकड़ से मुक्त होकर मीरा मेज से दूध का एक गिलास लाई और बोली, यह पी लो। मीरा को देखते हुए मैंने एक ही घूंट में दूध खत्म कर दिया। मीरा ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैंने मीरा को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। जब मैं प्यार से मीरा के माथे को छूने वाला था, उसने मुझे एक तरफ धकेल दिया और कहा, क्या तुम सच में सुहागरात चाहते थे, है ना? अब बताओ, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? क्योंकि कुछ ही पलों में जहर तुम्हारे पूरे शरीर पर हावी हो जाएगा। मैं संतुष्टि के साथ तुम्हारी मौत देखूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे शादी मत करो। मैं किसी से प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। मेरे पास हिलने की ताकत नहीं थी। मेरी आंखों से पानी टपक रहा था, लेकिन मैं अपने आंसू नहीं पोंछ सकता था। उसे लाचारी से देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? तुमने मुझे जहर क्यों दिया? क्या केवल शादी से कोई पत्नी बन जाती है? पत्नी बनने के लिए शादी के साथ दिल की स्वीकार्यता भी चाहिए। अब बताओ, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम सुनना चाहता हूँ। तुमने कभी उसका नाम नहीं बताया। तुमने सिर्फ इतना कहा कि तुम किसी से अपने से ज़्यादा प्यार करती हो। प्लीज़ जल्दी बताओ, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, सुनो, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम देव है। 12 साल पहले वह मेरी जिंदगी से गायब हो गया। मुझे पता है वो लौटेगा। ये शब्द सुनकर मैं हंस पड़ा। क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि अब तुम रोगी। मैंने अपनी शेरवानी की जेब से एक लॉकेट निकाला और कहा, देखो, इस लॉकेट के अंदर 2 तस्वीरें हैं। तुम तस्वीर में जो लड़की देख रही हो, मैं बचपन में उसे पत्नी कहता था। जब मैं उसे पत्नी बुलाता था तो वो शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लेती थी। दुनिया की सारी खुशियाँ उसकी आंखों में बस जाती थी। और तुम तस्वीर में जो लड़का देख रही हो, वो अब एक मरता हुआ मुसाफिर है। उसकी बचपन की पत्नी ने उसे जहर दे दिया। लड़के का नाम देव है। मैं ख़त्म कर पाता इससे पहले मीरा ज़ोर से रोने लगी। मुझे अपनी बाहों में खींचते हुए, मुझे अपने सीने से लगाते हुए वह रोई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे दिल और आत्मा में सिर्फ तुम ही हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे देव हो, जिसका मैं उस बचपन के खेल से इंतज़ार कर रही हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पत्नी, क्या तुम मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ोगी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। प्लीज़ बात करना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगी? चिल्लाते हुए वह रोई। कोई मदद करो, मेरे देव को बचाओ, मेरे देव मर रहा है। सुहागरात के कमरे में ऐसी चीखें सुनकर माँ, पिताजी तुम ही हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे देव हो, जिसका मैं उस बचपन के खेल से इंतज़ार कर रही हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पत्नी, क्या तुम मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ोगी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। प्लीज़ बात करना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगी?
चिल्लाते हुए वह रोई, कोई मदद करो, मेरे देव को बचाओ, मेरे देव मर रहा है। सुहागरात के कमरे में ऐसी चीखें सुनकर माँ, पिताजी और कई अन्य लोग दौड़े आए। सब कमरे में घुसे और देखा कि मीरा रो रही है, मुझे अपनी बाहों में पकड़े हुए। पिताजी, देव कुछ नहीं बोल रहे, मैंने देव को मार डाला। पिताजी, देव को बचाओ, वरना मैं भी मर जाऊंगी। अचानक मीरा ने रीतू को केक लेकर आते देखा। मीरा अभी भी हिस्टेरिकल तरीके से रो रही थी। उसी पल मैंने मीरा से कहा, क्या हुआ, सब देख रहे हैं। मेरी बात सुनकर मीरा हैरान रह गई। अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें एक सरप्राइज दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अनजाने में जहर दे दिया था। ये सच है, लेकिन रीतू ने उसे बदल दिया। मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगी। तुम्हारे माता पिता सब कुछ जानते थे। मेरे माता पिता के साथ तो दोनों परिवारों ने तुम्हें एक सरप्राइज देने की योजना बनाई। सबके सामने उसने मुझे गले लगाकर कहा, तुम शरारती हो, सच में। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती। और यहीं से शुरू हुआ मीरा और देव के खोए हुए प्यार का नया सफर। प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें। धन्यवाद।